होली के लिए अलग ही रौनक रहती है। यहाँ होली का पर्व भी खास होता है और इसीलिए मथुरा के कारीगर होलिका की मूर्तियां बनाने में व्यस्त हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पंजाब, कलकत्ता, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, मैनपुरी, इटावा, शकोवाबाद, फिरोजाबाद, पूरी दुनिया में होती है। पूरी दुनिया। यहाँ का व्यापारी आता है, देखता है, वो ले जाता है अपने घर की होली, अपने मोहल्ले की होली अच्छी मनाते हैं। कहते हैं भक्त प्रहलाद हमारे आए, हमारे घर में भी ऐसे ही भक्त प्रहलाद आए। रामकिशोर कस्बों, शहरों और राज्यों के नाम इतनी सहजता से बता देते हैं जैसे कोई वेटर किसी रेस्तरां का मेन्यू बताता है। उत्तर प्रदेश की मथुरा में किशोर और उनके जैसे कारीगर देवी देवताओं की मूर्ति बनाते रहे हैं। ये कला उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। जैसे जैसे होली का त्योहार करीब आता है, ये कारीगर होलिका और प्रहलाद की मूर्तियां बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। छोटी होली पर होलिका दहन में होलिका की मूर्ति को आग के हवाले किया जाता है। ये मैं होलिका माता तैयार कर रही हूँ और इनको अच्छी तरीके से मतलब सजाना होता है, दुल्हन की तरह तैयार करना होता है। और इन्होंने गलत का साथ दिया था, इसीलिए इनको होली के दिन दहन किया जाता है। होलिका दहन वाले दिन जलाया जाता है। बुरा तो लगता ही है जब मेहनत, लेकिन जो उन्होंने किया ये उसका फल है। ये होलिका की भक्त प्रहलाद की मूर्तियां तैयार हो रही हैं और हम दीपावली से इनको बनाने में लगते हैं। इनसे ही हमारा साल भर का कारोबार खान पीन निकलता है। और ये भक्त प्रहलाद हैं और ये होलिका मैया हैं। और जब जलती हैं तो थोड़ा दुख भी होता है। दुख में होता है सब श्रृंगार करा सजाया हुआ देवी जल रही है, पर बुराई थी। सुख यूं होता है कि पर पूर्व दिनों से सुनते आ रहे हैं कि होलिका एक बुराई थी, राक्षसनी थी और इनको हमारे भक्त प्रहलाद के जान लेने का इन्होंने प्रयत्न किया था। भक्त प्रहलाद अग्नि से निकल के आए थे, शुद्ध स्वर्ग साहब वो भक्त प्रहलाद थे। ये कारीगर हर होली पर पूरी लगन के साथ इन खास मूर्तियों को बनाते दिखते हैं। वे इस परंपरा को पीढ़ियों से निभाते चले आ रहे हैं। होली का इंतजार 6 महीने तक रहता है, उसके बाद दिवाली का काम चालू हो जाता है। अच्छा, किस तरीके से तैयार क्या क्या बनाते हैं, बताइए इसकी मूर्ति। जो मिट्टी से बनती है, कागज से बनती है, गोंद से बनती है। होलिका दहन की कथा पाप और धर्म की विजय का प्रतीक है। हिंदू पुराणों के मुताबिक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस राजा अपने बेटे प्रहलाद को मारना चाहता था, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। घमंडी और अहंकारी राजा चाहता था कि उसका बेटा उसकी पूजा करे। ऐसा करने के लिए उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे वरदान मिला था कि आग उसे जला नहीं सकती। होलिका प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर धधकती आग में बैठ गई। उसे उम्मीद थी कि प्रहलाद मर जाएगा, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया। इसलिए होलिका जल गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बच गए। मान्यता है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर सदियों से हर साल होलिका दहन किया जाता है। होली का त्योहार इस साल 14 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन एक दिन पहले यानी 13 मार्च को होगा।